नाज़िम ब्रेक हम पोइ हिकु ॿीहर प्रोग्राम में अव्हां खे चऊं था भली कार ऐं मुल्क जी सियासी सूरत-हाल ऐं जेके जुडिशियल मामला आहिनि उन ते ई पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं। ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था। सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जुमेगार वकार सती साहब जेके आहिनि उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। वकार सती साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। वकार सती साहब, राना सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट आई है उस पर बड़ा एक चर्चा चल रहा है कि हुकूमत क्या करने चाह रही है, क्या जुडिशरी और हुकूमत के दरमियान कोई नया महाज शुरू होने जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 2 सीनियर जज हैं उनका जो कंडक्ट है वो बेहतर नहीं है, खतूत भी लिखते हैं, काम में मुदाखलत भी करते हैं, तो उनके खिलाफ कोई रेफरेंस वगैरह आ सकता है। तो इस बयान को क्या हम सिर्फ थ्रेट समझें या आपको लगता है कि हुकूमत इस तरह का कोई काम करने जा रही है? देखिए, जो जहाँ तक उन्होंने 2 की बात की है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जो शिकायत है हुकूमत को, ये 2 से ज्यादा जजेस के साथ हैं। और इस चीज का इजहार कल अगर आप स्पीकर कौमी असम्बली की जो रूलिंग है उन्होंने जिस तरीके से रूलिंग दी है वो भी बड़ी वो सिर्फ हवा में तीर नहीं है, वो कौमी असम्बली के रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उन्होंने वजीर कानून की बाकायदा ये ड्यूटी लगाई है कि आप जाके हमारा मैसेज ये कन्वे करें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उनको। और उन्होंने जो उस रूलिंग का ये भी हिस्सा था कि ये जो उनका बयान है और जो तर्ज अमल है ये पार्लियामेंट के ऊपर हमला है। तो इसी पेश नजर अगर राना सनाउल्लाह ने ये बात की है तो इट्स मीन कि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इन लोगों के खिलाफ या इन वो जजेस के खिलाफ कोई रेफरेंस वो भेजा जा सके। ये हवा में तीर नहीं चलाया उन्होंने। सही, और बिल्कुल अगर वो वाजे नहीं करते सुप्रीम कोर्ट के 2 जज तो शायद फिर लोग समझते हैं कि हाई कोर्ट की तरफ इशारा है, लेकिन उन्होंने इशारा फिलहाल तो ये किया है। अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट में देखें तो खत जो आया था वो 4 जजेस की जानिब से आया था और उनके हवाले से एक इस्तिलाह भी चलती थी हम ख्याल जज, फिर 5 जजों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खत लिखा। तो आपको लगता है कि ये जो खत लिखने वाले हैं या जो इख्तलाफ राय रखते हैं उनसे हुकूमत को कुछ मसला है या आने वाले दिनों में उनके खिलाफ कोई रेफरेंस वगैरह आ सकता है? हुकूमत से मसला होना एक बात है और जो गैर आइनी और गैर रवायती इकदाम सुप्रीम कोर्ट या आला अदलिया की तरफ से होना ये दूसरी बात है। और जो दूसरी बात है वो ज्यादा तकलीफदेह है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं लेकिन अदारे जो हैं वो रहते हैं, और ऐसे अदारों में बैठने वाले जिम्मेदारान जो हैं वो उनके बारे में यही सुना, देखा और पढ़ा है कि ये गैर जानिबदार होते हैं। वो खुद नहीं बोलते बल्कि उनके फैसले बोलते हैं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो चीजें वो बिल्कुल उलट हो रही थी यहाँ पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें बाकायदा जो अदलिया है उसको एक स्टेक होल्डर के तौर के ऊपर और फ्रीक के ऊपर पेश किया जा रहा था। और जो मेरा ख्याल है कि दुनिया के किसी भी मौजूद मुल्क में ऐसा नहीं होता। इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। जैसे एक साबिक वज़ीर आज़म को जो बुलाया था उन्होंने गुड टू सी यू कहा था, BMW गाड़ी पे आए थे, फिर उनको सरकारी प्रोटोकॉल के साथ जो स्टेट वो गेस्ट हाउस में उनको रखा गया था एक मुल्जिम को। इस तरीके के जो मामला थे वो आगे भी अगर आप वो चले तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो फैमिलीज की जो ऑडियो कॉल हुई थी कि उनको मैंने कहा इस तरह का फैसला हो, तो ये भी बिल्कुल मशहूर हुआ था। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें सामने आई थी। तो ये इनमें कुछ लोग चले गए हैं और कुछ लोग अभी तक हैं वो सुप्रीम कोर्ट में। तो जो कल मैंने आपको जैसा कि बताया कौमी असम्बली में जिस तरीके का एटीट्यूड था हुकूमत और उसके इत्तेहादियों का, और दूसरा जो वफाकी वुज़रा या वफाकी काबीना के अरकान दबे अल्फाज में जो बात कर रहे हैं, इट्स मीन कि गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसा करने जा रही है। और ज़ाहिर है मशावरती अमल होता है, वो सारा कुछ होता है और अब देखें कि आगे क्या बनता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक मैसेज खामोश वो पैगाम ही दिया जाता है, लेकिन ये पैगामात इस तरीके के हुकूमत गुज़िश्ता कुछ 6-7 महीने से दे चुकी है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उन पैगामात के ऊपर मुतलका जो लोग हैं या जिनसे शिकायत है वो कोई इनको संजीदा ले रहे हैं। सही। अच्छा सती साहब, हम देखते हैं कि जैसे काजी फाइसा साहब के खिलाफ भी रेफरेंस आया था खान साहब के दौर में, फिर आज अभी तो वो उस पर भी पछता रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमने नहीं किया था, यानी उनसे करवाया गया था। तो इस तरह की रिवायत हालांकि आइन और कानून में है, लेकिन इस रिवायत को अच्छा नहीं समझा जाता कि जजेस के खिलाफ कोई रेफरेंस हो। काजी साहब तो सुरखरू होकर आए थे। अगर इस तरह के मामला होते हैं अब इस कंडीशन में तो कैसे लगता है, क्योंकि जजेस की तकरीरी पे भी हमने देखा कि जजेस भी उठकर चले गए, फिर कुछ वकला ने भी एहतजाज किया। अगर इस तरह का रेफरेंस आ जाता है तो फिर कोई तहरीक वगैरह नजर आ रही है आपको, या कोई मामला खराब होंगे या बेहतर हो जाएंगे या जजेस चले जाएंगे? देखिए, जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो तैनातियां हुई हैं ना, मैं समझता हूँ कि छोटे सूबों को पहली दफा इस वफाकी बड़े अदारे में नुमाइंदगी मिली है। वरना इससे पहले आपके सूबे में सुबह बिल्कुल सिंध के कितने लोगों की नुमाइंदगी थी, वो नहीं थी, ना होने के वो बराबर थी। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि काफी अरसे बाद कोई सिंधी स्पीकिंग या इंटीरियर
सिंध से कोई जज यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल। यही हाल KPK का भी है, बलूचिस्तान का भी है। जहाँ तक बात है फायद ईसा की, तो जस्टिस फायद ईसा के खिलाफ न सिर्फ एक ये वो घिनौनी कार्रवाई थी, बल्कि उन्होंने दोनों मियां बीवी ने बाकायदा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाके अपना केस प्लीड किया और वो लड़ा था, और वहां से वो साफ होकर उनके हक में फैसले हुए थे और वो वापस आए थे। क्या जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, क्या वो अपनी जो भी चीजें हैं, क्या उनको जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या जिस तरीके का उनका तर्ज अमल है वो उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल के वो कर सकेंगे। लेकिन देखते हैं कि अब आगे चल के ये क्या होता है। अब ये रवायात नहीं होनी चाहिए। जो इतने हसास ओहदों पे लोग बैठे होते हैं उनको खुद इस चीज का थोड़ा एहसास होना चाहिए, और हुकूमत जो भी हुकूमत वक्त हो उसको सोचना चाहिए कि जाती पसंद नापसंद पे नहीं करना चाहिए, बल्कि आइन और कानून की रूह से जो मुनासिब हो वो तर्ज अमल अपनाना चाहिए। ठीक। अच्छा सतीश साहब, दूसरा अहम मामला है, हमने पहले देखा कि वो शौकत तरीन साहब की मार्फत IMF को काले करवाने की भी बातें, लेटर लिखने की हो रही थी, वो नहीं हो सका। एक मुसलसल कोशिश रही है कि पाकिस्तान को डिस्टर्ब किया जाए। अब भी जो ये टेक्निकल वफद आया हुआ है IMF का, मुलाकातें कराई, आज नए वालों से मिले, कल चीफ जस्टिस साहब से, तो PTI वाले ये ऐलान कर रहे हैं कि खान साहब का हुक्म है कि उनको डोजियर भेजा जाए, उनमें मुल्की माशी हालात, सियासी हालात और जो अदलिया का बिहेवियर है, फैसले आ रहे हैं। तो अगर PTI इस तरह पहली बात, तो आपको लगता है कि करेंगे? अगर करेंगे तो कोई अचंभा नहीं होगा। करेंगे तो ये अमल उनका किस तरह देखा जाएगा कि मुल्क के अगेंस्ट किसी इदारे को इस तरह का कोई डोजियर लिखें? या देखिए, अमल जो है वो तो जाहिर है एक गैर आइनी और गैर कानूनी और गैर अखलाकी हरकत होगी, लेकिन उनसे कुछ बैद नहीं है। वो इससे पहले कर चुके हैं, पहले ढके छुपे करते थे। अब हो सकता है वो अलल ऐलान करें या इसको एक वो ब्लैकमेलिंग के टूल के ऊपर वो इस्तेमाल करें। लेकिन असल बात जो है कि इसका इम्पैक्ट वो क्या पड़ेगा कतई तौर पर, इससे क्या वो हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान की कोई वो पजीराई तो नहीं होगी ना, उनकी बदनामी का बाइस वो बनेगा। लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। उनका मुतमईन नजर सिर्फ एक है कि बानी PTI की किसी तरीके से रिहाई हो। अब आप देख लें, ये जो भी इनका रवैया रहा है गुज़िश्ता 1.5-2 सालों में, वो कतई तौर पर सियासी नहीं रहा, बल्कि वो इंतकामी रहा है, और वो सिर्फ एक ही उनका मुतालबा रहा है कि बानी PTI को रिहा किया जाए। तो अब ये वो हुकूमत तो नहीं मानेगी। तो ये जो वक्त आया हुआ है, ये सिर्फ PTI को नहीं, उनसे अभी तक कोई मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन यह है कि दीगर लोगों, पहले दफा देखें ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी वो मिले हैं, और अब जो पैसे देता है वो अपनी बातें भी बनवाता है। हुकूमत इस वो पिच के ऊपर थोड़ा वो कमजोर है यहाँ पे, क्योंकि वो उसको एक इक्तिसादी मसाइल का वो शिकार है। और इस वक्त जरूरत इस समझ की है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं और तमाम सियासी जमातें बिलखुसूस मिलकर एक ही मौक़िफ़ अपनाएं। जो सियासत है वो मुल्क के अंदर है, मुल्क रहेगा तो सियासत भी सारे वो करेंगे। अगर खुदा न खास्ता जिस तरीके से वो कोशिश करके गए थे कि डिफॉल्ट होने की, अगर वो हो जाता तो आज वो कहाँ खड़े होते। बिल्कुल वही हवाला दिया जाता है बार बार कि जिस कश्ती में हम सवार हैं उसी में सुराख करके उसको डुबोने की कोशिश। मुल्क है तो हमारी सियासत है, सब कुछ है। अच्छा सतीश साहब, दूसरा आपसे आप हैं तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं, तो ये जो अपोजिशन वाले हैं, आए दिन कोई न कोई इनकी मीटिंग होती है। पहले असद कैसर की रिहाइश गाह पर मिले, फिर महमूद खान अचकज़ई के घर पर रिहाइश गाह पर ये मुलाकात हुई है, तो फिर दोबारा उन्होंने डिमांड की है फ्रेश इलेक्शन की। ये जो हल्के सुरों में रागनी चल रही है, इसको आप किस तरह देखते हैं? आने वाले दिनों में इनसे कुछ निकलेगा? ये बस इसी तरह के स्टेटमेंट ही देते रहेंगे, या ये क्या है जो मुलाकात का सिलसिला है? शाहिद खाकान साहब भी आगे हैं, मुस्तफा नवाज खोखर और दूसरे सब। नए इलेक्शन की जहां तक बात है तो वो अभी जब ये मुज़ाकराती अमल इनका नाकाम हुआ है, इसने PTI जब बैकआउट कर गई है, उसके बाद से ये चीज सामने आई। हालांकि उससे पहले अगर आप देखें तो उनका नया इलेक्शन या 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स करने वाली बातें उन्होंने खत्म कर दी थी। अब जाके दोबारा अगर वो कर रहे हैं तो नए इलेक्शन वाला जो असल मुतालबा है वो तो JUI के जो अमीर है मौलाना फजल रहमान, ये उनका है। और वो कहते रहे हैं कि बल्कि उनका भी है कि वो तो इलेक्शन को नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो PTI में ख्याल है उनको राजी करने के लिए कह रही है। लेकिन इन हालात में आप क्या समझते हैं कि अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो PTI दोबारा वो KPK में वही पोजीशन ले सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि वो ले सकती है। और इस वक्त जहां तक बाकी सियासी जमातों के अगट्ठे या उनके अगट्ठे होने की बात है, तो हमने एक दफा पहले भी आपके ये प्रोग्राम में बात की थी कि PTI जो है वो उनका टारगेट है जो ऑडियंस और जो अफरादी कुव्वत या जो स्ट्रीट पावर मौलाना की है उसको वो कैच करना चाह रहे हैं। और मौलाना ने भी दोनों को एंगेज किया हुआ है, इधर से PTI को भी किया हुआ है, उधर से हुकूमत की
को भी किया हुआ है। और आप देख रहे हैं कि जैसे उन्होंने वो वज़ीर-ए-आज़म एक डेलीगेशन के साथ एक हफ्ता वो पहले मौलाना के वो घर गए थे, तो वहां जाके भी काफी गिले शिकवे, काफी बातें कि वो हुई थी। तो अब ये देखना सिर्फ ये है कि क्या पीटीआई अपने दीगर जमातों को साथ मिला के चलती है, कोई तहरीक चलाने में कामयाब होती है, या इसका अंजाम भी वही होगा जो आईन तहफ़्फ़ुज़ की जो उन्होंने एक वो अलायंस बनाया था कि उसके साथ जो हुआ था वही इसके साथ ना हो। ठीक है सती साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नज़ीर वक़ार सती साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज़िया निगार, ऐं उनजो मौक़िफ़ जे साम्हूं आहे। मुख्य वरी भी ॻाल्हि उहा ई आहे, असां ॾिसणो आहे त राणा सनावाला साहब इहो सिर्फ़ु थ्रेट डिॼारण जे लाइ अहिड़े क़िस्म जी का स्टेटमेंट ॾिनी आहे, या वाक़ई हुकूमत उन ते कमु करे पई, ऐं जेकॾहिं कमु करे पई ऐं जेकॾहिं को अहिड़ो रेफरेंस अचे थो त उन रेफरेंस में छा सिर्फ़ु इहे मामला हूंदा त हू जेके आहिनि से इजलासनि में बाइकाट करे हलिया वञनि था, या जेके आहिनि ख़त लिखनि था, या उन ते ॿिया के संगीन लोहीअ जा जेके मामला आहिनि, आमदनी खां वधीक असासा, या जेके माज़ी में लॻंदा रहिया आहिनि इल्ज़ाम, अहिड़े क़िस्म जा बि के इल्ज़ाम हूंदा। सो ॾिसणो इहो आहे त वाक़ई इहो जेकॾहिं थिए थो त उनजो रद्द-ए-अमल छा हूंदो इम्कानी, उन ते पाण ईंदड़ ॾींहंनि में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जेको असांजो प्रोग्राम आहे उहो हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांजी ॾींदा इजाज़त, अल्लाह ने ज़बान।